आपके बोलने पर कैसे लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे जबकि आपकी जीरो अर्निंग है, अभी आपने स्टार्ट करा है तो उसे मिस आउट मत करना, क्योंकि वो मिस आउट कर दोगे तो हो सकता है कि इस वीडियो में जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ एक्चुअल में वो आप ना समझ पाओ। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना। बस इतनी सी बात है कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर पैसे कमाना चाहते हो तो जिस कोर्स के साथ आपने बिजनेस को स्टार्ट करा है उसी कोर्स को आगे आपको सेल करना होता है एंड जस्ट आपकी इनकम हो जाती है, आपको पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, एज पर योर कोर्स। तो मतलब जिस कोर्स के साथ आपने स्टार्ट करा है उसी कोर्स को आगे सेल करोगे तो आपकी इनकम होगी। इतना क्लियर हो गया है। अब उस सेल को करने के पीछे की सारी कहानी है जो हमें सीखनी होती है। ठीक है, जो स्किल्स रिक्वायर वो सीखनी होती है। आप क्या क्या एफर्ट कर रहे हो ना वो तभी सार्थक होता है। जैसे मान लो आप अपनी लीड को क्लोज करने के लिए लीड जनरेट कर रहे हो, लीड से बात कर रहे हो, उनके फॉलो अप कर रहे हो, उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहे हो, ये सारी चीजें मिल करके सेल क्लोज होती है। ठीक है, उसके बाद आपको इनकम आती है। तो ये सारी चीजें आप कर रहे हो किसी लीड के पीछे। ठीक है, और वो लीड वो सेल नहीं हो रही है तब तक आपको लगेगा कि ये जो मैं ट्राई कर रहा हूँ ये सब तो बेकार जा रहा है। नहीं, वो बेकार नहीं जा रहा है, उससे आप सीख रहे हो। मतलब एक लीड के पीछे आपने इतना सारा चीज किया, अगर वो क्लोज नहीं हुई, सेल नहीं हुई, आपके को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आप दूसरे के पीछे जब जाओगे तो आप देखोगे कि पहले वाले के साथ मैंने क्या क्या गलतियां करी थी, उसको सुधार के सेकंड वाले के ऊपर ट्राई करोगे एंड सेकंड वाले के चांसेस बढ़ जाएंगे क्लोज होने के। और जैसे वो क्लोज होगा आपको कमीशन मिल जाएगी, आपकी अर्निंग हो जाएगी। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही होंगी तो बता देना कमेंट में। ठीक है, और अब मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि यार तुम स्टोरी में क्या लगाओगे, अपने तुम अपने हाईलाइट में क्या लगाओगे, तुम पोस्ट क्या करोगे। बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन होता है, ये बोलते हैं डायरेक्टली कि ब्रदर मुझे आप ये बता दो कि मैं क्या एग्जैक्टली क्या करूँ। घुमाने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली बता दो कि एग्जैक्टली मैं स्टोरी पर क्या डालूँ, हाईलाइट में क्या डालूँ, पोस्ट क्या करूँ। चलो मैं आपको वही बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके बोलने पर कैसे लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे जबकि आपकी जीरो अर्निंग है, अभी आपने स्टार्ट करा है तो उसे मिस आउट मत करना, क्योंकि वो मिस आउट कर दोगे तो हो सकता है कि इस वीडियो में जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ एक्चुअल में वो आप ना समझ पाओ। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना। पहली चीज़ कि आपकी जीरो अर्निंग हुई हो या फिर आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो गई हो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख हो गई हो, मेरे बराबर हो गई हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। आपके पोस्ट करने पर आपने एक बार प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर, जैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करा, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लिया। आई होप कि आप सबने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के वीडियो की लिंक दे दूंगा, उसे चेक कर लेना जा करके और प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लेना। उसके बाद देखो जैसे आपने ऑप्टिमाइज किया अपनी प्रोफाइल को, अब आपको उसके ऊपर रील पोस्ट करना स्टार्ट करना है। रील, ठीक है, रील आपको अपलोड करना है डेली, कम से कम एक करना है। ठीक है, अब 2 कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, या फिर और एक पोस्ट भी आप कर सकते हो अपने फोटो में। अपना फोटो 10-15 तो अपलोड कर ही दो, जिससे कि लोग कोई भी आपकी प्रोफाइल पर आए वो एक्चुअल में पहचाने तो कि मैं किसकी प्रोफाइल पर आया हूँ, किस बंदे से मेरा कॉन्टैक्ट होने वाला है। तो अपने प्रोफाइल को आपको ऐसे बनाना। और जो रील आप अपलोड करो ना, रील में भाई अर्निंग नहीं अपलोड करना होता है। रील में आप क्या अपलोड करना होता है, वैल्यू अपलोड करना। जैसे आपको कुछ आता है, सपोज डेट आपको कुछ आता है तो वो लोगों को सिखाओ, उसके बारे में लोगों को बताओ और ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज कलेक्ट करो, नॉलेज शेयर करो, नॉलेज कलेक्ट करो, नॉलेज शेयर करो। बहुत सारे लोगों को टैग की कैटेगरी में बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो उस टैग की कैटेगरी से रिलेटेड रील बनाओ। तो रील जितने ज़्यादा रील में आप वैल्यू दोगे लोगों को, लोग आपकी रील को देखेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपके फॉलोअर के नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आप स्टोरी आपको क्या क्या लगानी है, ये सारी चीज़ें पहले की वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आप देखो। ठीक है, इसके पहले की जो वीडियो बनी हुई है उन सबको देखो, उन सबके अंदर आपको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको पोस्ट क्या करना है, रील डालो जो आपको आता है, लोगों को सिखाना स्टार्ट करो, लोगों को उसके बारे में नॉलेज देना स्टार्ट करो, जो भी चीज़ आती है वो सिखाओ, लोगों को वैल्यू दो। तो रील में तो अर्निंग अपना पोस्ट करना ही नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जैसे आप लोगों का आपके ऊपर बिलीव बढ़ेगा ना, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे रील के थ्रू लीड जनरेट करो। जैसे रील बना रहे हो, पहले तो आपके फॉलोवर मान लो हो गया, आपको लग रहा है कि यार अब इन फॉलोवर के थ्रू मुझे अर्निंग हो सकती है, तो कोई रील बनाओ, फिर उसके लास्ट में थोड़ा सा आप बोल दो कि अगर आप ऐसे ही रील्स को बना करके पैसा कमाना चाहते हो तो जस्ट मुझे कैप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप का डिटेल दिया हुआ है, आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर दो, मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा मत करना। आप रील बनाओ, वैल्यू दो लोगों को, रील पर आपके अच्छे व्यूज आ रहे हैं, देखो, नोटिस करते रहो कि एनालाइज करते रहो कि क्या हो रहा है आपकी प्रोफाइल पर। रील बना रहे हो, उस पर अच्छे व्यूज आ रहे हैं, 1000-2000 भी आ रहे हैं ना, तो पहले 3-4-10 तक रील बनाओ बिना उसके, वैल्यू दो लोगों को 10 रील के अंदर, फिर 11वें-12वें रील के अंदर थोड़ा प्रमोशन करना स्टार्ट कर दो। इस तरीके से होता है। अर्निंग पोस्ट करने से थोड़े होता है यार, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, वैल्यू दोगे लोगों को, कुछ दोगे तभी लोग तुमको देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो रील बनाओ, वैल्यूएबल रील बनाओ, उससे लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके ऊपर बिलीव करेंगे एंड देन आप अपने कोर्स को प्रमोट कर सकते हो। यहाँ से ये क्लियर हो गया क्या पोस्ट करनी है। अगर नहीं क्लियर होगा तो मेरी इंस्टाग्राम को जा करके देखना,
मैंने रील बनाई है, पहले मैं लोगों को वैल्यू देता हूँ, फिर लोगों को प्रमोट, अपने कोर्सेज को या फिर अपने बिजनेस को प्रमोट कर देता हूँ। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई मेरे तो फॉलोअर्स नहीं है। मेरे भी फॉलोअर्स नहीं थे, मैंने न्यू आईडी बनाई थी, ठीक है। 50 फॉलोअर्स, 10 20 50 ऐसे करके हुआ मेरा फॉलोअर, और उसको मैंने कंटिन्यू करा। 1500 फॉलोअर तो बड़ा रगड़ के फॉलोअर बढ़ रहा था। 1500 फॉलोअर तो मैंने बड़ा स्ट्रगल किया। मैंने कहा कि यार बढ़ ही क्यों नहीं रहा फॉलोअर, लेकिन रील मैं बनाता था, कंटिन्यूसली रील बनाता था। तो आज की डेट के अंदर, पिछले 1 महीने के अंदर, ठीक है, 1 महीना से कम ही हुआ होगा, पिछले 1 महीने के अंदर 1500 से सीधे 7500, मतलब आज की डेट में मेरे 550 के करीब में फॉलोअर बढ़े अभी तक की में, ठीक है। सुबह से लेकर अभी तक 550 फॉलोअर में, मतलब पिछले 1 महीने के अंदर 1500 से सीधे 8000 के करीब में आ गया। और 10K जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग जाकर के फॉलो कर सकते हो। और जो कंटेंट मैं बनाता हूँ वैसा कुछ अपने दिमाग में ले आकर के वैसे कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हाईलाइट के ऊपर कि आपको हाईलाइट के अंदर क्या क्या चीजें ऐड करनी होती है। देखो, हाईलाइट के अंदर बेसिकली आपको सिर्फ 4 हाईलाइट बनाना होता है, ठीक है। और जो बाकी की हाईलाइट है, जो आपकी अर्निंग होती है, वो तो आपके थ्रू ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, जिसके अंदर आपकी अर्निंग और आपका बैंक प्रूफ भी शामिल होता है, ठीक है। बट जो स्टार्टिंग के 4 हाईलाइट है वो कौन कौन से हैं, उनको आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है, ताकि आपको भूले मत। और जैसे ये वीडियो कंप्लीट करो, जा करके सबसे पहले उस हाईलाइट को क्रिएट कर लो, ठीक है। वो 4 हाईलाइट कौन, देखो सब उससे पहले ना, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो। मुझे पता है यार कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कर दिया होगा, लेकिन कुछ लोग भूल गए होंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं करा है, और चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। आपके लिए, सिर्फ आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग पर कैसे ग्रो होना है ना, इससे रिलेटेड इतनी अच्छी वीडियो अपलोड कर रखी है जो आपको कहीं और यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो एक बार चैनल विजिट करके उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एंड इस वीडियो को अपने टीममेट, अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना, जिससे और भी लोगों की हेल्प हो जाए, ठीक है। शेयर जरूर कर देना। चलिए अब बताता हूं कि वो कौन से 4 हाईलाइट। सबसे पहला वाला जो हाईलाइट है ना, वो है टीम अर्निंग का। इन सबके बारे में इन डिटेल भी बताऊंगा, लेकिन पहले नोट डाउन कर लो। पहला जो हाईलाइट है वो टीम अर्निंग का है। दूसरा जो हाईलाइट है वो अचीवमेंट का है। टीम अचीवमेंट भी लिख सकते हो और अचीवमेंट भी लिख सकते हो, अचीवमेंट ही लिखो, ठीक है। जो तीसरा वाला है वो एक्शन टेकर का है। और चौथा वाला मोटिवेशनल, जिसको सुनने के बाद जो भी पर्सन सुन रहा है उसको ऐसा लगे यार मुझे कुछ करना है, ठीक है, मुझे अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना है। ये 4 आपको स्टार्टिंग के अंदर हाईलाइट ऐड करना होता है, ठीक। अब देखो, पहला जो है टीम अर्निंग, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि जो नए लोग होंगे ना उनको मतलब बात नहीं समझ में आई होगी कि टीम अर्निंग क्या। तो टीम अर्निंग इन द सेंस कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हो, उस प्लेटफॉर्म के अंदर और भी जो लोग हैं जो अर्निंग कर रहे हैं, उनकी अर्निंग को आपको अपनी स्टोरी में डाल करके हाईलाइट के अंदर ऐड करना है, जो आपकी टीम अर्निंग होगी। सेकंड में आता है अचीवमेंट। अचीवमेंट क्या होता है, देखो ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू जो भी पर्सन लाइक कोई गैजेट खरीद रहा है, लाइक स्मार्टफोन ले रहा है, बाइक ले रहा है, ईयरबड ले रहा है, जो भी चीज़ें ले रहा है, कार ले रहा है, वो सब अचीवमेंट के अंदर आती है। या फिर कोई 15 साल 16 साल का लड़का या फिर लड़की 50,000 की इनकम क्रॉस कर रही है, कोई 1 लाख का कर रहा है, कोई 2 लाख का कर रहा है, 5 लाख का कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप अचीवमेंट के अंदर ऐड करते हो, ठीक। अब तीसरा जो होता है वो होता है एक्शन टेकर का। एक्शन टेकर इन द सेंस कि जो लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और वो पेमेंट जो करते हैं ना, उसी पेमेंट के स्क्रीनशॉट को लोग स्टोरी डालते हैं और उसको हाईलाइट में ऐड करते हैं, जिसे हम एक्शन टेकर बोलते हैं, ठीक है। तो वो ये 3 हो गया। और चौथे मोटिवेशन। और मोटिवेशन में ज़्यादा आपको बताने की जरूरत है नहीं, तो ये 4 हाईलाइट को आप ऐड कर सकते हो। ये 4 हाईलाइट आपको कहाँ से मिलेंगे, अगर इसकी बात करोगे तो जाकर के सिंपल जिनके साथ स्टार्ट करा है उनकी प्रोफाइल पर जाना और ये चारों लाइक हाईलाइट्स को डाउनलोड करके अपने स्टोरी पर लगा देना और अपनी हाईलाइट में ऐड कर लेना। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर भी सेम चीज़ ही आपको ऐड करनी है, ठीक है। लाइक टीम की अर्निंग लगानी है, मतलब जो लोग अर्निंग कर रहे हैं उनकी स्टोरी लगानी है, और फीडबैक का लगाना है, अचीवमेंट का लगाना है, बैंक प्रूफ का ऐड करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि स्टोरी में क्या ऐड करना है, जिनके साथ आपने स्टार्ट किया उनकी स्टोरी जाओ, देखो कैसी स्टोरी लगा रहे हो, वैसी स्टोरी आप भी लगाओ। उनकी स्टोरी डाउनलोड करके भी लगा सकते हो, सबसे आसान तरीका है। अगर एक लाइन में समझाऊं तो जैसी स्टोरी देखने के बाद आप रेडी हो गए थे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, आपके अंदर से लाइक आ गया था फीलिंग कि भाई मुझे स्टार्ट करना है, वैसी स्टोरी आपको भी लगानी है कि सामने वाला आपकी स्टोरी देख करके स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि यार आप तो नए हो, ठीक है, आपकी अर्निंग नहीं हुई, आपकी 0 अर्निंग है, तो लोग आपके बोलने से क्यों बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। देखो, जब लाइक आप सेल क्लोज करते हो, जैसे अपना काम डन करते हो, जैसे सेल क्लोज करते हो, आपकी अर्निंग हो जाती है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है। लाइक क्या होता है, लीड जनरेशन होता है, फिर लीड जनरेट करने के बाद उनसे बात करना होता है, बात करने के बाद फिर आप जब प्रेजेंटेशन वीडियो देते हो तो वो ना लाइक कई बार रिप्लाई करेंगे, कई बार नहीं करेंगे, कई बार ऑब्जेक्शन देंगे, तो उन ऑब्जेक्शन को हैंडल करना होता है। उसके बाद भी लोग स्टार्ट नहीं करते हैं तो फॉलोअप करना होता है, फिर जाकर कहीं एक सेल क्लोज होती है और लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम होगी, पहली सेल तक ही प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आपकी
आपकी जर्नी ईजी हो जाएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना पहली सेल के बाद। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये जैसे अभी आपको क्लियर नहीं होगा कि आप आपके बोलने से कैसे कोई ज्वाइन करेगा। देखो पहली चीज़ तो अपने ऊपर पूरा बिलीव रखो, ठीक है, क्योंकि अपने ऊपर अगर बिलीव नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको सबसे पहला जो स्टेप क्यों ये बोला जाता है कि आपको प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि जब प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करोगे, उसके ऊपर रील डालना स्टार्ट करोगे, अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करोगे, तो धीरे धीरे लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जब लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो आप अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करो, सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करो, इस फील्ड के अंदर अपने पर्सनल ब्रांड के ऊपर फोकस करो, रील बनाओ, लोगों को वैल्यू दो, अपने फॉलोअर्स की संख्या इंक्रीज करो, एंड वहाँ से जो लीड्स आएंगे ना वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका आपके ऊपर बिलीव होगा, ठीक है। जस्ट उनको आपको डिटेल शेयर करनी होगी और वो आपके साथ स्टार्ट कर लेंगे। अपने ऊपर बिलीव रखो, बस अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी के बारे में सब कुछ आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखो हम घबराते क्यों हैं, क्योंकि हमें कुछ जब चीज़ें नहीं पता होती है तो हम घबराते हैं, लेकिन हमें जब सारी चीज़ें पता होती है, सब कुछ पता होता है, तो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस बोलता है, ठीक है। मतलब जैसे अगर आपको अपनी कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप बहुत घबराओगे, कहीं सामने वाला मेरे से कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछ दे जो मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर आपको सारी चीज़ें पता है अपनी कंपनी के बारे में, तो कोई भी पर्सन कुछ भी पूछ ले, आप बेझिझक बता दोगे यार मेरे कंपनी के ऊपर इतने कोर्सेज है, इतना कमीशन मिलता है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, नॉलेज दे कंपनी में, आपकी कंपनी का क्या डिटेल है सब कुछ देख लो आप, ठीक है। याद कर लो, याद मत करो, याद करी हुई चीज़ें भूल जाती है, तो बैठा लो, मन में बैठा लो अपने, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज करो और पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के ऊपर फोकस करो। आई होप कि मैंने आज की वीडियो के अंदर जो जो चीज़ आपको समझाने की कोशिश करी है आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना, जिससे कि मैं देखूँ कि यार वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है, या फिर कहीं कोई कमी है तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर देना, जिससे नई जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।